वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। ओके, मेरा नाम है अजय प्रताप शर्मा और आप सबका स्वागत है विरसा की ऑनलाइन क्लास में गिटार की। आप सबको दिख रहा है आई ऑलरेडी हैव अ गिटार। मेरे पास ऑलरेडी एक गिटार है। नॉर्मली गिटार सिर्फ 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज क्लासिकल गिटार, जिसको हम प्योर अकॉस्टिक भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर सेम ऐसा ही दिखता है, ठीक है, बस उसकी जो स्ट्रिंग्स या जो ये 6 वायर्स हैं गिटार में, ये नायलॉन की होती है। तो जिन बच्चों को डर लगता है ना कि मेरे हाथ में कट जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, वैसे कटता नहीं है, ठीक है, पर वो बच्चे क्लासिकल गिटार ट्राई कर सकते हैं। या जिन बच्चों को लगता है सर मैं अभी छोटू हूं ना, इसलिए मैं सीख नहीं पाऊंगा गिटार, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, दे कैन लर्न यूकुलेले। क्या होता है, बेबी ऑफ गिटार, ठीक है, सेम ही होता है, इजी होता है, उसमें भी नायलॉन स्ट्रिंग्स होती है। एंड नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट इज क्लासिकल गिटार। सेम ऐसा ही दिखता है, बस नायलॉन स्ट्रिंग होती है। सेकंड इज इलेक्ट्रिक गिटार। इलेक्ट्रिक गिटार क्या होता है, वो जब आप ऐसे बजाएंगे बिना इलेक्ट्रिसिटी एम्पलीफायर या स्पीकर के, वो ऐसे साउंड करेगा, बस आपको शायद साउंड आए भी नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके लिए वी नीड इलेक्ट्रिसिटी और एम्पलीफायर, ठीक है। थर्ड कैटेगरी, जो वर्सेटाइल कैटेगरी है गिटार की, सबसे ज्यादा बच्चे जो खरीदते हैं और खरीदना भी चाहिए, विच इज अकॉस्टिक, ओके, प्लस सेमी इलेक्ट्रिक अकॉस्टिक। सो सेमी इलेक्ट्रिक अकॉस्टिक का मतलब क्या है, वो दिखेगा तो बिल्कुल अकॉस्टिक की तरह, ठीक है, अकॉस्टिक गिटार की तरह, देखो बिल्कुल अकॉस्टिक गिटार है, पर इसमें होता क्या है, इस गिटार को आप अपने स्पीकर और एम्पलीफायर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आपको आपकी स्कूल की असेंबली में बजाना है, मॉर्निंग में बजाना है, कहीं बजाना है, फंक्शन में बजाना है, फ्रेंड्स की पार्टी में बजाना है, कहीं भी बजाना है, और अगर बहुत सारे लोग हैं तो अगर आप सिर्फ अकॉस्टिक गिटार बजाओगे तो आपके 2-4 दोस्तों को सुनाया आएगा, बाकी किसी को नहीं सुनाया आएगा। लेकिन जब आपके पास सेमी इलेक्ट्रिक अकॉस्टिक गिटार है, यू कैन कनेक्ट, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, इधर से, ये है इसका कनेक्शन जैक। 2 टाइप्स के ऑप्शन है यहां पर, 1, 2, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर ऊपर से कुछ दिखाता हूं मैं आपको, इधर, इसको बोलते हैं इक्वलाइजर। ये करता है, इक्वलाइज करता है साउंड को, आप अपना साउंड कम ज्यादा, वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है सेमी इलेक्ट्रिक अकॉस्टिक गिटार, ओके। कंपनीज बहुत सारी होती हैं, कोई सी भी खरीद सकते हैं, सब अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सो आज हम लोग करने वाले हैं गिटार क्लास। मैंने आपको बताया 3 टाइप्स के गिटार्स होते हैं, एक प्योर अकॉस्टिक, और उसी की कैटेगरी में आपका क्लासिकल गिटार भी आता है, जिसमें नायलॉन स्ट्रिंग होती है। और प्योर अकॉस्टिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता, यू कैन नॉट कनेक्ट इट विद स्पीकर, आप स्पीकर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, उसमें इक्वलाइजर भी नहीं होगा जो यहाँ लगा हुआ है। सेकेंड कैटेगरी वॉज, जो मैंने बताया, दैट वॉज इलेक्ट्रिक गिटार, ठीक है। इलेक्ट्रिक गिटार में बिल्कुल ऐसा साउंड आएगा जब तक आप उसको इलेक्ट्रिसिटी के स्पीकर या एम्पलीफायर से कनेक्ट नहीं करेंगे। थर्ड, जो सबसे ज्यादा एकदम हमेशा मस्त अच्छा वाला है, विच इज सेमी इलेक्ट्रिक अकॉस्टिक गिटार। ये इलेक्ट्रिक भी होता है, आप अकेले बजाना चाहते हैं, आप बिना इलेक्ट्रिसिटी वाले गिटार, बिना एम्पलीफायर के साथ बजा लीजिए, इट्स इजी, सूदिंग, ठीक है। थोड़ा कुछ बजाएं, जिन बच्चों को कुछ कॉर्ड्स आते हैं, मैं प्ले कर रहा हूं डी सस्पेंडेड 4 एंड डी सस्पेंडेड 2। अरे ये तो कॉर्ड ही नहीं आता, सो लेट्स प्ले ओनली डी मेजर कॉर्ड, ओनली डी मेजर कॉर्ड। सर ये भी नहीं आता, अभी तो हमने सीखना शुरू किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स डू अ सिंपल ट्रिक, वेरी सिंपल ट्रिक, ओके। गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती हैं, सबसे पतली वाली इज नंबर 1, सबसे मोटू वाली इज नंबर 6, दिस इज नंबर 6, दिस इज नंबर 1।
सो अब करना क्या है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आपकी जो थर्ड वायर है, जो थर्ड स्ट्रिंग है, उसके बाद आपके गिटार के जो ये नेक है, लंबी सी लॉन्ग नेक, उसके अंदर कुछ बॉक्सेस बने हैं जिनको हम बोलते हैं फ्रेट्स। उस फ्रेट के 7th नंबर बॉक्स या 7th फ्रेट पे आप अपनी फिंगर रखेंगे थर्ड स्ट्रिंग के ऊपर। सिर्फ सिंपल, चाहे फर्स्ट फिंगर रख लो या सेकंड फिंगर रख लो, अप टू यू। ठीक है, अभी सिर्फ फर्स्ट फिंगर रख लेते हैं, इजी रहेगा। अब आपको करना क्या है, आपको आपकी 4th स्ट्रिंग को ओपन बजाना है और जहां आपने फ्रेट को प्रेस किया है इन दोनों को एक साथ बजाना है पिक से। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूं, देखो दोनों एक साथ बजा रहा हूं। ठीक है, मैं 7 नंबर पे हूं, अब मैं 6 पे जा रहा हूं। 7 6 7 6, then 7 6, let's go on 4, then 2 4 6 7। ठीक है, ओके। आप सबने सुना होगा सितार, जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। सितार की ही फैमिली का इंस्ट्रूमेंट है गिटार, जो उसी से पहले सितार था, उसके बाद धीरे धीरे इन्वेंशन होती गई एंड गिटार बन गया। सो थोड़ा गिटार पे सितार बजाएं क्या, इसी टेक्निक को फॉलो करेंगे। ठीक है, हम लोग प्ले कर रहे थे 7 6 4 2 और ऊपर की 4th स्ट्रिंग के साथ 4th को प्ले करना है और नीचे वाले नोट को जो प्रेस कर रहे हैं उनको भी प्ले करना है। ठीक है, अब ऐसा कोई रैंडम ऑर्डर नहीं है कि सर इसके बाद यही बजाना है, कुछ भी बजा लो, पर यही फ्रेट्स है। ठीक है, 2 4 6 7, लेट्स डू इट। अब मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूं। ठीक है, डन, सिंपल, सिर्फ 2 स्ट्रिंग्स। और अभी सर मेरी ना फिंगर्स ना पहुंचती नहीं है, सिंगल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, और यू कैन यूज योर सेकंड मिडिल फिंगर, कोई सी भी एक फिंगर यूज कर लेंगे। फिलहाल हमने क्या किया, मोस्टली वी वर प्लेइंग, हम लोग ज्यादातर हम लोग 2nd फ्रेट, 4th फ्रेट, 6th फ्रेट और 7 को बजा रहे थे। ठीक है, हमने क्या बजाया, और उनका ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जो भी मैंने बजाया, मैं सिर्फ सारे गा मा पा धा नी सा बजा रहा था, तो कैसा लगेगा? मैं बजा रहा हूं सा नी धा पा सा, मैं तो सिर्फ सा नी धा पा बजा रहा हूं। ठीक है, सारे गा मा पा धा। ठीक है, मैं सिर्फ जो हमने नोट्स बजाए, सा नी धा पा, सा नी धा पा, 7 6 4 2, सा नी धा पा, सा नी धा पा, सा नी धा पा, सा नी धा पा।
ठीक है, सिंपल। सो मैं अपने गिटार को नीचे रख रहा हूं आराम से, हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। ओके, आज की डेट जरूर मेंशन करेंगे हमेशा, इट्स गुड टू राइट डेट्स, राइट। अपनी नोटबुक में हमेशा डेट्स लिखना अच्छी बात होती है। क्यों? ताकि हमें पता रहे कि हमने कब कब क्या क्या सीखा है। ओके, सो म्यूजिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसको हम बोलते हैं सरगम। ठीक है, सरगम। सरगम को इंग्लिश में बोलते हैं सोल्फेज। कुछ लोग एल को साइलेंट भी बोल देते हैं, ठीक है, अप टू यू। आप इसको सोल्फेज बोले या सोफेज बोले, श्रद्धा आपकी है। वैसे तो श्रद्धा शक्ति कपूर की है, पर आपकी भी श्रद्धा है, ठीक है। सो सोल्फेज मतलब सारेगामा पा नी सा, सा रे गा मा प धा नी देन सा, ठीक है। चलो, तो ये है फर्स्ट, और ये वाला मैं एरो बना रहा हूं, ठीक है। इसको हम लोग म्यूजिक में बोलते हैं रूट नोट। रूट, रूट मतलब जड़, जी यहां से शुरू हुआ है। सो सा रे गा मा पा धा नी सा, सा, ठीक है। और म्यूजिक में इसको बोलते हैं, जो आपको पहली बार हायर पिच मिली है उस पिच को बोलते हैं ऑक्टेव, ठीक है, ऑक्टेव। अब ऑक्टेव क्या होता है, जितने बच्चे म्यूजिक सीखते हैं, चाहे वो पियानो हो, कीबोर्ड हो, हारमोनियम हो, कुछ भी हो, उन्हें पता है। अगर हम हारमोनियम की बात करें, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें 3 होते हैं, लो मिड हाई, है ना, सा, राइट, उसको बोलते हैं ऑक्टेव। तो आपका जो गिटार है वो एक 3 ऑक्टेव इंस्ट्रूमेंट है। 3, इसका मतलब ये है आपको 3 तरीके के सुर मिलते हैं उसमें, लो, मिड एंड हाई, ठीक है। सो गिटार 3 ऑक्टेव इंस्ट्रूमेंट है। और हम म्यूजिक की बात करें, व्हेन आई एम सेइंग म्यूजिक, जब मैं म्यूजिक की बात कर रहा हूं तो मैं पूरी दुनिया के म्यूजिक की बात कर रहा हूं, सिर्फ गिटार के लिए नहीं, ठीक है। 3 ऑक्टेव गिटार है, और म्यूजिक में 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। ओके, मैं इसको रब कर देता हूं। तो सा रे गा मा पा धा नी सा सरगम को हम बोलते हैं सोल्फेज, ठीक है। ओके, अगर मैं आप लोगों को बोलूं, जितने बच्चों के पास गिटार है, ठीक है, अगर आपके पास गिटार है और नहीं भी है तो आप गूगल से इमेज निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित करता हूं गिटार के बॉक्स नंबर 12, यानी कि फ्रेट नंबर 12। जितने बच्चों के पास गिटार है, ठीक है, मैं थोड़ा साइड से दिखाता हूं, हम आपके लिए जूम करके दिखाएंगे। आपको दिख रहा है डबल डॉट, ये डबल डॉट दिख रहा है। और बच्चों के गिटार पे फ्रंट पे भी डबल डॉट होता है। जितने बच्चों के पास गिटार है वो देखेंगे उनके 12th फ्रेट पे डबल डॉट होता है, 12th फ्रेट पे डबल डॉट होता है। माय क्वेश्चन इज क्यों होता है 12th पे ही डबल डॉट? अगर आप लोगों ने हारमोनियम देखा है या कीबोर्ड देखा है तो आपको पता होगा व्हाइट कीज होती है और ब्लैक कीज भी होती है। व्हाइट कीज क्या होती है? उनको बोला जाता है, जैसे अभी केवी सोनी से उन्होंने बोला था, सृजन ने बोला था कि शुद्ध स्वर। तो जो व्हाइट कीज होती है वो होती है शुद्ध, यानी कि प्योर। तो अगर कुछ प्योर है तो कुछ ऐसा भी तो होगा जो प्योर नहीं है। और सफेद कलर तो प्योरिटी को दिखाता है और ब्लैक कलर थोड़ा सा नेगेटिविटी को दिखाता है। लेकिन जब हम हारमोनियम में देखते हैं
तो वाइट भी होता है, ब्लैक भी होता है। इसका मतलब शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है। तो जब हम शुद्ध और अशुद्ध, प्योर और इम्प्योर दोनों सुर को मिला देते हैं तो वो टोटल 12 सुर बन जाते हैं। ठीक है, 12 नोट्स बन जाते हैं। अब आप सबको लग रहा होगा अभी तो हमने सीखा 7 सुर होते हैं, अब सर ना गलत बता रहे हैं, सर ने तो 12 बना दिया इसको। ठीक है, क्लासिकल में बोलते हैं अशुद्ध स्वर। ठीक है, वेस्टर्न म्यूजिक, क्योंकि जो गिटार आप सबने हाथ में होल्ड किया हुआ है वो है वेस्टर्न गिटार, इट्स नॉट अ क्लासिकल गिटार। ठीक है, सो इसलिए हम वेस्टर्न लैंग्वेज को यूज करेंगे। शुद्ध स्वर को हम बोलते हैं प्योर नोट्स। प्योर नोट्स कौन से होते हैं? ए बी सी डी ई एफ देन जी। ठीक है, उसका जो नेचुरल ऑर्डर होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम सी। ठीक है, सो टोटल 7 सुर होते हैं। टोटल वी हैव 7 नोट्स एंड दोज आर ए बी सी डी ई एफ जी। ए से लेके जी तक। कभी भी म्यूजिक में जी के बाद एच आई वगैरह 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 नहीं आएगा। तो जब आप म्यूजिक सीखते हैं, अगेन मैं बोल रहा हूं म्यूजिक, सिर्फ गिटार नहीं, जब आप म्यूजिक सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, चाहे क्लासिकल सीख रहे हैं, चाहे वेस्टर्न सीख रहे हैं, चाहे वेस्टर्न क्लासिकल सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, आप हमेशा इन 7 नोट्स के बारे में ही सीखेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी, मैंने ए से बोला, चाहे उसको सी डी ई एफ जी ए बी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इट्स लाइक सा रे गा मा प ध नी, वापस से बोलना है सा तो वापस सी को रिपीट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद म्यूजिक में, वेस्टर्न म्यूजिक में जिसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल्स। कुछ चीजें एक्सीडेंटल्स होती है जिसको हम अशुद्ध स्वर बोलते हैं। आजकल पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे रहती है ना, इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टाग्राम पे एक चीज यूज होती है जिसको हम बोलते हैं हैशटैग, है ना, हैशटैग ये, हैशटैग वो। म्यूजिक में इसका नाम है शार्प। ओके, एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं फ्लैट। ठीक है, शार्प एंड फ्लैट। ओके, शार्प एंड फ्लैट। चलो, शार्प का मतलब क्या होता है? शार्प का मतलब होता है, म्यूजिक की बात कर रहे हैं हम लोग, कि आप जहां भी हैं, जिस भी किसी नोट पर हैं, जिस भी किसी नोट के ऊपर हैं आप, ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल के लिए किसी भी नोट पे आप हाथ रख सकते हैं, मैं 3rd पे रख रहा हूं फिलहाल। आप जिस भी किसी नोट पे हैं उससे एक आधा फ्रेट, यानी कि जिस मैं हूं 3rd फ्रेट पे, मैं अगर 4th पे आगे जाऊंगा, विच मीन्स इफ आई एम मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं, दैट इज कॉल्ड शार्प। मतलब मैं उस नोट से आगे जा रहा हूं। सो आगे जाने वाले को बोलते हैं शार्प। और अगर मैं 3rd पे हूं और मैं पीछे आ रहा हूं तो उसको बोलेंगे फ्लैट। ओके, अगर मैं जहां पर भी हूं, जो भी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, उससे पीछे जाऊंगा तो उसको बोलेंगे फ्लैट, और अगर मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से आगे जाऊंगा उसको बोलेंगे शार्प। ठीक है, आई होप आप सबको शार्प और फ्लैट का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, सो अभी सिर्फ आज की क्लास में शार्प के बारे में बात करेंगे, और आज की क्लास में हम लोग बहुत सी चीजें और भी करने वाले हैं। सो अभी सिर्फ शार्प की बात करेंगे, आगे जाएंगे, आज सिर्फ आगे वाला सीखेंगे। ठीक है, पीछे नहीं जाएंगे अभी। सो मैं सब कुछ रब कर रहा हूं।
सो हमें पता है कि म्यूजिक में टोटल शुद्ध और अशुद्ध को मिला के होते हैं 12 स्वर। तो मैं इनको कैसे लिखते हैं मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, सो अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। जी शार्प के बाद वापस से आपकी गाड़ी ए पे आएगी, तो आप चाहें तो ए इधर लिख सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ए के बाद अगेन यू हैव टू काउंट ए शार्प, ओके। सो 7 प्योर नोट्स थे, मैं प्योर नोट्स को हाईलाइट कर देता हूं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 और 5 एक्सीडेंटल्स हैं, ए शार्प, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प। अब आगे चलते हैं फटाफट से। अब हम बात करेंगे सरगम की कि इन्हीं नोट्स में से सरगम कैसे बनती है। जैसे अभी हमने डी का एक नोट बजाया था, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो कैसे पता लगता है कि किस नोट में, क्योंकि हमारे पास तो 12 नोट है, किस नोट में कौन कौन से नोट ऐड होंगे या कौन से नोट ऐड नहीं होंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल सी से। ठीक है, सी से, क्योंकि सी इसलिए क्योंकि सी में कोई भी अशुद्ध या एक्सीडेंटल्स ऐड नहीं होते। तो सिंपल सी डी ई एफ जी ए बी, सारे गा मा पा धा नी। सा भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, वापस से। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगा मैं आप सबको, और वो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी हमने सिर्फ प्योर यानी कि शुद्ध नोट्स को लिया है, सी डी ई एफ जी ए बी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सी की सरगम, सी सोल्फेज। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं सी सोल्फेज। सर सी सोल्फेज क्यों बोल रहे हैं? बात करते हैं सी सोल्फेज की। सी सोल्फेज या फिर हम इसको बोल सकते हैं सी की सरगम। सरगम मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा। ये है शुद्ध नोट्स, ओके। जितने भी, जब आपने देखा होगा जब हम कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं, ठीक है, कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं, उसके लिए दो ही चीज चाहिए। अगर सॉन्ग की मेलोडी प्ले करनी है तो हम उसको बोलेंगे ट्यून। ठीक है, ट्यून यानी कि टैब्स। टैब्स मतलब मेलोडी, ओके। सो मेलोडी बजाने के लिए आपको नोट्स पता होने चाहिए और आप एक एक नोट करके बजाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज होती है कॉर्ड्स। कॉर्ड्स मतलब जब आप सॉन्ग, कभी भी सॉन्ग को सिंग करना है, सो यू नीड टू नो, आपको जानने की जरूरत है कॉर्ड्स। अच्छा, कॉर्ड्स और मेलोडी में क्या डिफरेंस होता है? कॉर्ड और मेलोडी में डिफरेंस होता है, मेलोडी एक एक करके बजाते हैं। ठीक है, एक एक करके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बजा के दिखाता हूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं मेलोडी की, कि मेलोडी कैसे बजा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए सबको पता है मैंने क्या बजाया? सबको पता लग गया मैंने क्या बजाया? मेलोडी का मतलब यह है, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं हैप्पी बर्थडे की ट्यून प्ले कर रहा हूं, मैं बर्थडे ट्यून प्ले कर रहा हूं। सो मेलोडी इज रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब मेलोडी खुद ब खुद बता देती है कि मैं ये वाला सॉन्ग हूं। तो मेलोडी कभी भी आप गलत बजाएंगे ना तो भी लोगों को पता लग जाएगा, सही बजाएंगे तो भी लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, बहुत बार हम लोगों को लगता है अरे इसको तो म्यूजिक ही नहीं आता, सर इसने तो गिटार क्लास भी नहीं ली कभी। पर आप जब मेलोडी बजाएंगे तो लोग फटाफट से गैस कर लेंगे ये तो गलत बजा दिया इसने। पर अगर मैं
मुझे इसको सॉन्ग में गाना है, मतलब कॉर्ड्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं कॉर्ड्स। ओके, सो कॉर्ड में कैसे गा सकते हैं, समझ में आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है मेलोडी और कॉर्ड्स में डिफरेंस। मेलोडी मतलब एक एक नोट। जब मैंने बर्थडे ट्यून प्ले किया, मैंने अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग को प्ले किया, पहले एक बारी, फिर दूसरी बारी, फिर एक जगह पे सेकंड फ्रेट पे प्रेस किया, फिर एक बार प्ले किया, फिर अगेन ओपन प्ले किया फर्स्ट स्ट्रिंग को, फिर फिफ्थ को प्रेस किया, फिर फोर्थ को प्रेस किया। तो मैंने एक एक करके नोट्स को बजाया। यही चीज हम लोग किसी भी सॉन्ग के साथ कर सकते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं कॉर्ड्स की। कॉर्ड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ नोट्स, मतलब जब आप एक साथ कम से कम 3 नोट्स को प्रेस करके प्ले करते हैं, उनको हम कॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, सर ये कोई कॉर्ड है, मैंने इसको भी देखो, इसको भी प्रेस कर दिया, हाँ जी ये भी कॉर्ड है। ठीक है, ये है डी मेजर 7, D7, 3 नोट, 3 नोट। मैंने तो सर ऐसे ही बजा दिया रैंडमली। अच्छा बताओ सर ये भी कोई नोट है, देखो मैंने इसको भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बजा लिया मैंने। अब बताओ ये कौन सा कॉर्ड है, अब बताओ। दिस इज A7, अगेन मेजर 7। ठीक है, आप कहीं भी उल्टी सीधी फिंगर भी रख देंगे, उसका नाम जरूर होगा। सो कॉर्ड्स का मतलब ग्रुप ऑफ नोट्स, मतलब एक साथ कम से कम आप 2-3 नोट्स को प्रेस कर रहे हो। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अभी हमने सिंग किया वंदे मातरम मेलोडी में, और आप सब ने उसको गैस कर दिया। अगर मैं अब कॉर्ड्स में बजाऊं, किसी को नहीं पता कि मैं कौन सा सॉन्ग बजा रहा हूं या बजाने जा रहा हूं, मैं कोई भी सॉन्ग गा दूं। कहते हैं खुदा ने इस पापा कहते हैं वंदे, मैं तो कुछ भी गा लूं। तो कॉर्ड्स में कभी भी नहीं होता वंदे वंदे मातरम, ऐसे करके गा लेंगे वंदे मातरम। ठीक है, सो कॉर्ड्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है या तो आपको सिंग करना पड़ेगा, वरना अपने दोस्त को पकड़ लो और बोलो भाई तू सिंग कर, तू गाना गा, तू बहुत सर दर्द करता है गाना गा गा के। या फिर YouTube पर या कैसे भी कहीं पर भी आप ट्रैक चलाएंगे, सॉन्ग को चलाएंगे, उसके साथ बजाएंगे। ठीक है, सो कॉर्ड्स मतलब ग्रुप ऑफ नोट्स। ठीक है, लेट्स गो बैक टू आवर व्हाइट बोर्ड एंड लर्न कि कैसे कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कॉर्ड्स बनते हैं। ठीक है, सो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे अगेन। हमारे पास सी सोल्फेज लिखा है, उसके नोट्स हैं सारे प्योर CDEFGAB। ओके, ये है सी सोल्फेज। एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले को आप बोलते हैं टॉनिक ट्रायड। ठीक है, टॉनिक ट्रायड का मतलब होता है कि कोई ना कोई ऐसे टोन जिसमें 3 नोट्स होंगे। ठीक है, जैसे ट्रायड बोलने से समझ में आ रहा है, ट्रायड मतलब 3 होगा सर, तो उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। तो उसका फॉर्मूला ही होता है 135। ठीक है, 135। अच्छा, तो सर 135 किसका 135? किसका 135? ये जो सरगम लिखी होती है ना, सी की अपनी सरगम होती है, डी की अपनी होती है, जो 12 नोट्स लिखे हैं हमने, उन सब नोट्स की अपनी एक सरगम होती है। हर नोट की अपनी एक सरगम होती है। ठीक है, हर पिच ए शार्प, बी सी शार्प, हर एक जो पिच है, जो नोट्स हैं, उनकी इंडिविजुअली सबकी व्यक्तिगत अपनी एक सरगम होती है, अपने सुर से शुरू होने वाली सरगम होती है। ठीक है, तो अगर मैंने अभी सी की सरगम लिखी है CDEFGAB, उस सरगम के अगर हम फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट को एक साथ बजाएं तो वो सी मेजर कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है,
फॉर्मूले का नाम पता लग गया, टॉनिक ट्रायड। ठीक है, अब जरा देखते हैं, ये है 1 2 3 4 5। तो आप जब C E G को जब बजाएंगे एक साथ, ठीक है, इनको रख के जब बजाएंगे तो ये आपका सी मेजर कॉर्ड हो जाएगा। जितने बच्चे कीबोर्ड सीखते हैं, जितने बच्चे हारमोनियम सीखते हैं, आप हारमोनियम में बजाते हैं ना सा रे ग म प ध नि सा, आपको आप किसी भी, चाहे सी से शुरू कर रहे हो या ए शार्प बी सी, किसी का भी सरगम आप बजा रहे हो, किसी भी सरगम की 1 3 5 को अगर आप प्रेस कर देंगे एक साथ, गिटार पे भी, कीबोर्ड पे भी, ठीक है, हारमोनियम पर भी, वो एक कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, सो कॉर्ड का फॉर्मूला, कॉर्ड कैसे बनता है, एक फॉर्मूला है जिसका नाम है टॉनिक ट्रायड, टॉनिक ट्रायड। ठीक है, उसके फॉर्मूले के नोट्स हैं 1 3 5। ओके, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। मैंने फर्स्ट लिख दिया, थर्ड भी लिख दिया और फिफ्थ भी लिख दिया। ओके, उसके बाद अगर आपको पता है कि वो 3 नोट्स कहां कहां पर आते हैं आपके गिटार में, एग्जाम्पल के लिए ये देखो, ये है, इस नोट का नाम है सी, नीचे वाले का नाम है ई, ऊपर वाले का नाम है जी। तो अगर मैं इन 3 नोट्स को प्रेस कर दूं एक ही फिंगर से और इन तीनों को बजा दूं तो ये सी कॉर्ड बन जाएगा मेजर। ठीक है, ओके, मैं आपको इसको अलग अलग जगह प्रेस करके दिखाता हूं, बस ये 3 नोट, 1 2 3, सी ई जी। ठीक है, फिफ्थ फ्रेट में मैंने प्रेस किया है 4th स्ट्रिंग, 3rd स्ट्रिंग और 2nd स्ट्रिंग को सिर्फ, और उन्हीं 3 को बजा रहा हूं। ठीक है, तो चाहे आप कीबोर्ड सीखते हो, हारमोनियम सीखते हो या गिटार सीखते हो, म्यूजिक की थ्योरी कभी चेंज नहीं होती। वही तो अच्छी चीज है म्यूजिक में कि वो चेंज नहीं होती। ठीक है, किसी भी बच्चे को बार बार अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग थ्योरी सीखने की जरूरत नहीं है, थ्योरी म्यूजिक की सेम ही रहने वाली है। ओके, सो अब अगर कहीं और प्रेस करना हो, ये है जी, ये है सी, ये है ई, ये भी है सी कॉर्ड। देखो नीचे वाला ये है सी ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग 8th fret, second string 8th fret is G and third string 9th fret is E। तो C है, E है, G है, तीनों को प्रेस करते हैं। ये भी C कॉर्ड है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम है E, सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट उसका नाम है C, और थर्ड स्ट्रिंग ओपन उसका नाम है G। तो अगर मैं बजाऊं इनको तीनों को तो ये भी C कॉर्ड बन जाएगा। दिस इज C, C 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 C। ठीक है, हमने सीखा टॉनिक ट्रायड 1 3 5। ओके ओके, चलो। सो आज की क्लास में हमने सबसे सीखा मेलोडी क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है मेलोडी और कॉर्ड्स के बीच में। ओके, नोट्स 7 होते हैं प्योर नोट्स, और जब उनमें हम अशुद्ध या एक्सीडेंटल नोट्स को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाते हैं 12।
इसी वजह से आपके गिटार पे 12th फ्रेट पे डबल डॉट होते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि यहां पर म्यूजिक के नोट्स का एंड हो जाता है, उसके बाद 13th फ्रेट से वापस से म्यूजिक के नोट्स रिपीट होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम काउंटिंग में, तो आप काउंट कर सकते हैं, मेरे गिटार में 20 फ्रेट हैं, 24 फ्रेट हैं, पर जो टेक्निकली जो काउंटिंग होती है वो 12 तक काउंट होती है, उसके बाद नोट्स रिपीट होते हैं। जैसे एक बच्चे ने बोला था ना, उसका नाम 2 बारी बोला, पर उसका नाम 2 बारी नहीं है, उसका नाम एक ही है। जैसे मेरा नाम है अजय, अगर मैं बोलूं, कोई पूछे क्या नाम है आपका, अजय, अजय, तो 2 बार अजय नहीं हो गया, वो सिंगल वाला अजय है। ठीक है, जो सबसे पतली वाली स्ट्रिंग है दैट इज नंबर 1, ठीक है, उसका नाम है ई, ई एज इन एलिफेंट। जो सेकंड है उसका नाम है बी, ओके। थर्ड इज जी, फोर्थ इज डी, डी एज इन डेली, डायनासोर, ओके। देन ए एज इन अजय, यानी कि मैं। देन सिक्स्थ का नाम है अगेन ई, तो सिक्स्थ और फर्स्ट दोनों का नाम होता है ई। ठीक है, इसको लर्न करने का तरीका होता है, आप कैसे भी लर्न कर सकते हैं। देखो ऐसे, एवरी, सबके इनिशियल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एवरी ई, बडी बी, गेट्स जी, डिनर डी, एट ए, इवनिंग ई। सो एवरीबडी गेट्स डिनर एट इवनिंग, एवरीबडी गेट्स डिनर एट इवनिंग। सर ये वाला ना याद नहीं हुआ, दूसरे वाला बता दो, ऊपर से बता दो, तो ऊपर से कर लेते हैं। एलिफेंट एंड डॉग, गॉड ब्लेस एवरीवन। हाथी और घोड़ा सबको भगवान आशीष देते हैं ना। एलिफेंट एंड डॉग, गॉड ब्लेस एवरीवन, है ना। आज की क्लास में हमने स्पेशली चीज सीखी है, टॉनिक ट्रायड, एक्सीडेंटल्स, प्योर नोट्स, ठीक है, मेलोडी एंड कॉर्ड्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं ट्रिक, और उस ट्रिक के बाद कैसे किसी भी नोट्स के अकॉर्डिंग हम फैमिलीज यानी कि कॉर्ड्स, यानी कि कैसे भी हम कोई भी पूरा सॉन्ग बजा सकते हैं, कोई भी सॉन्ग। सी यू नेक्स्ट क्लास एवरीबॉडी, बाय बाय।